Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 9 soil. Okay students, soil and its formation, parent materials, climate, wind and water सब clear हो गया था. Living organisms clear हो चुका था. Okay, and our today's topic is soil profile. Okay, so soil प्रोफाइल मीन्स जो होता है, जो हमारी अर्थ सरफेस है या अर्थ क्रस्ट है, वो कई सारी सॉइल से मिल के बनी है. ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे तक मिट्टी मिट्टी है, येलो मिट्टी, ऐसा नहीं है. ठीक है, अलग अलग पार्ट्स हैं इसके. ठीक है, सो अपर पार्ट कुछ और है, नीचे वाला उसके कुछ और पार्ट होता है, उसके नीचे कोई और पार्ट है, और लास्ट में एक बेड रॉक होता है. ठीक है, तो सॉइल प्रोफाइल, द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल टुगेदर फॉर्म द सॉइल प्रोफाइल. जो डिफरेंट लेयर्स ये जो होती हैं, ये अलग अलग जो लेयर्स हैं, हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, सी हॉरिजन, डी बेड रॉक. ठीक है, ये जो लेयर्स हैं, ये डिफरेंट लेयर्स मिल के क्या बना रही हैं, सॉइल प्रोफाइल. इफ़ यू लुक एट दिस साइट वेयर आर न्यू बिल्डिंग्स, फाउंडेशन इज बीइंग लेड. ठीक है, अगर तुम देखोगे एक साइट में जहाँ पर एक न्यू बिल्डिंग बनाई जा रही है, यू विल हैव एन आइडिया अबाउट द वेरियस लेयर ऑफ द सॉइल. तब आपको पता चल जाएगा कि वेरियस लेयर ऑफ सॉइल का जो ये आइडिया है, ये आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा. विच आर ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजन्स. जैसे बिल्डिंग्स होती है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, इसी टाइप से जो होता है ये आपके सॉइल प्रोफाइल की जो लेयर्स हैं, इसका ऐसे ही बिल्कुल एकदम फॉर्मेशंस होता है. ठीक है, सो विच आर ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजन्स, जिनको ये क्या बोला जाता है, हॉरिजन्स. ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, डी बेड रॉक. ओके, soil profile mainly consists of 3 layers. The layers differ in texture of soil particles, color, depth and chemical composition. जो ये layers होती हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, पार्टिकल्स के थ्रू, कलर्स के थ्रू, डेप्थ के थ्रू एंड केमिकल कंपोजिशंस के थ्रू. ठीक है, सो द 3 layers of soil are found ए हॉरिजन, बी हॉरिजन और सब सॉइल, ये टॉप सॉइल, एंड सी हॉरिजन और पेरेंट रॉक और सब स्ट्रेटम. ओके, सो ए हॉरिजन, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल. और ए हॉरिजन, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, वो बोली जाती है टॉप सॉइल. और ए हॉरिजन, द कलर ऑफ दिस लेयर इज डार्केस्ट. इस जो लेयर का जो कलर होता है वो डार्क होता है, सिंस इट इज रिच इन मिनरल्स. इसीलिए इसमें मिनरल्स ज़्यादा फाइंड होते हैं, एंड ह्यूमस. और ठीक है, एंड ऑल्सो कंटेन वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स. ठीक है, दिस लेयर इज सॉफ्ट, पोरस एंड होल्ड्स मोर वाटर देन द अदर लेयर्स. ठीक है, ये सॉफ्ट लेयर जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, एंड ज़्यादा वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है दी अदर लेयर, जितनी अदर लेयर्स होती हैं उसकी कंपेरिजन में. इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल. ये बहुत जो लेयर होती है सॉइल की, सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है. टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस, जो ह्यूमस के प्रेजेंस करती है. प्लांट्स गेट ऑल द न्यूट्रिशंस एंड वाटर फ्रॉम दिस लेयर. जो प्लांट्स को सारे न्यूट्रिशंस और वाटर जो सप्लाई होती है वो इसी लेयर्स के थ्रू होती है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक वर्म, रोडेंट, beetles, moles, etc. are found in these layers. The roots of most plants are completely embedded in the top soil. ओके, तो एक बार फिर से इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल और ए हॉरिजन. द कलर ऑफ दिस लेयर इज डार्केस्ट सिंस इट इज rich in minerals and humus, and also contains very fine particles of rocks. This layer is soft, porous and holds more water than the other layers. This is the most fertile layer of soil due to the presence of humus. Plants get all the nutrients and water from this layer. Living organisms like worm, rodents, beetles,
moles, etc. are found in this layer. The roots of most plants are completely embedded in the top soil. Okay, ये बहुत अच्छी लाइन है. So next is B, horizon. This layer lies just below the top soil. ये जो B horizon होता है, A horizon के just below होता है. It is known as subsoil और मिडिल लेयर. इस लेयर को सब सॉइल और मिडिल लेयर बोला जाता है. द कलर ऑफ दिस लेयर इज लाइटर देन दैट ऑफ टॉप सॉइल. इसका जो कलर होता है वो सब सॉइल सॉरी टॉप सॉइल के कलर से लाइट होता है, ठीक, हल्का होता है. मिनरल्स फ्रॉम हॉरिजन ए along with rain water और irrigation water accumulates in the B horizon. जो भी मिनरल्स और ए हॉरिजन से या रेन वाटर और इरिगेशन वाटर जो होता है वो एक्युमुलेट्स मतलब रिस के या उतर के नीचे बी हॉरिजन में आ जाते हैं. इट कंटेन्स हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन. और क्या कंटेन्स करते हैं? हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, एल्युमिनियम एंड मैनी सॉल्युबल मिनरल्स. इट कंटेन्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ह्यूमस. ये जो पार्ट बी होता है सॉइल का, ये बहुत लिटिल अमाउंट ह्यूमस को कंटेन करता है. बट कंटेन्स मोर ऑफ सैंड पार्टिकल्स. लेकिन इस लेयर में सैंड पार्टिकल सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ बालू ज़्यादा होती है. एंड इज़ मोर कॉम्पैक्ट देन द टॉप सॉइल. और ये सैंड जो ये होता सॉरी जो ये टॉप सॉइल से मोर कॉम्पैक्ट होती है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, ठीक है. दिस लेयर कंटेन्स वेरी लेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इस लेयर में बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव करते हैं. ओनली अ फ्यू प्लांट्स और ट्रीज हैव रूट्स लॉन्ग इनफ टू रीच दिस सब सॉइल. ठीक है, जो बहुत कुछ ही पेड़ पौधे जो ऐसे होते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं बहुत गहरी होती हैं और इस सॉइल की लेयर तक पहुंच पाती हैं. ठीक है, सो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस टॉपिक का. दिस लेयर लाइज जस्ट बिलो द टॉप सॉइल. इट इज़ नोन एज सब सॉइल और मिडिल लेयर. The color of this layer is lighter than that of topsoil. Minerals from horizon A along with rainwater and irrigation water accumulates in the B horizon. It contains hydrated oxides of iron, aluminium and many soluble minerals. It contains very little amount of humus but contains more of sand particles and is more compact than topsoil. This layer contains very less living organisms. Only a few plants or trees have roots long enough to reach the subsoil. ठीक है, सो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं. सो बाय, टेक केयर.